बहू की रैगिंग। सुमित्रा अपने घर में अपनी बेटी काजल और बड़ी बहू किरण के साथ छोटी बहू रूही के आने का इंतजार कर रही थी। मम्मी जी, आखिर कब तक क्यों इस तरह आप अपनी आंखें दरवाजे पर गड़ाई बैठेंगी? आ जाएगी देवरानी जी। हाँ माँ, भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। देखो सुबह के 4 बज रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अगर रेस्ट नहीं किया तो खामखा बीमार पड़ जाओगी। फिर करवाते रहना अपनी नई बहू से सेवा। अरे सुबह के 4 बज रहे हैं, तभी तो घर के दरवाजे पर अपनी नजर गड़ाए बैठी हूँ। बहू किसी भी टाइम आती होगी। और तुम दोनों ना मुझे अपना ज्ञान मत दो। जाओ जाकर पूजा की थाली तैयार रखो। बहू जैसे ही घर में आएगी वैसे ही उसका गृह प्रवेश करवाना है हमें। सुमित्रा आज काफी खुश थी और वो एक टक लगाए दरवाजे की तरफ देख रही थी। देखती भी क्यों ना, आखिर उसका छोटा बेटा सुमित सुमित्रा के घर की छोटी बहू को जो ला रहा था। अगले कुछ घंटे में सुमित की गाड़ी सुमित्रा के घर की चौखट पर खड़ी हो जाती है और उस गाड़ी में से सुमित्रा की छोटी बहू रूही निकलती है। रूही को देख सुमित्रा खुशी से दरवाजे पर जाकर अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाकर पूजा की थाली लाने को कहती है। किरण बहू, अरे जल्दी लेकर आ पूजा की थाली। आखिर कब तक मैं अपनी नई नवेली बहू को घर के बाहर खड़ी रखूंगी? हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में किरण अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर आती है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी बहू की आरती उतारने के बाद उसका गृह प्रवेश करवाती है। अपनी सास का इतना प्यार देख रूही की खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे वाह रूही, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा मेरी सास अच्छी है। हे भगवान, ऐसी सास सबको देना। रूही अपनी सास के बर्ताव को देखकर मन ही मन काफी खुश हो रही थी, लेकिन कौन जानता था कि उसकी खुशी कुछ ही पल के लिए है। चलो भाई, सारी रस्म हो गई। काजल जा अपनी छोटी भाभी को उनका कमरा दिखा दे। चलिए सोने के लिए, बहुत थक गई हूँ मैं। लेकिन माँ जी, आप ही तो रात से अपनी छोटी बहू का इंतजार कर रही थी। अब जब आपकी छोटी बहू आई है तो आप अपनी बहू के साथ समय नहीं बिताएंगी? किरण बहू, छोटी बहू अब इसी घर में रहने वाली है। वो एक दिन के लिए नहीं आई, बिताती रहूंगी उसके साथ समय। अभी बहुत समय पड़ा है समय बिताने के लिए, समझी? जा जाकर घर का काम कर और पहले ना मेरे लिए 1 कप चाय लेकर मेरे कमरे में आ जाना। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी तक जो सुमित्रा अपनी छोटी बहू के आने का इंतजार कर रही थी, अचानक उसी सुमित्रा के हाव भाव बदल जाते हैं। ये देखकर रूही कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन रूही उसी समय किसी से कुछ बोलना जरूरी नहीं समझती और अपनी ननद के साथ अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ साथ रूही अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को भी समझने लगती है। ऐसे ही एक दिन रूही किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी ननद काजल उसके पास आती है और छोटी भाभी से कहती है, भाभी क्या बना रही हो? आज खुशबू से तो लग रहा है कुछ बढ़िया ही पक रहा है। जी हाँ ननद जी, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। आज मैं घर में कुछ अच्छा ही बना रही हूँ। घर में ऐसा कुछ बना रही हूँ जिसे देखकर सभी खुश हो जाएंगी। अच्छा, ऐसा भी क्या बना रही हो भाभी? जरा मुझे भी तो दिखाओ। नहीं ननद जी, ये तो अब डाइनिंग टेबल पर ही देखने को मिलेगा। रूही की बात सुनकर काजल अपनी भाभी को कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब सभी खाना खाने बैठते हैं तो खाने में हलवा पूरी सब्जी देखकर सभी का मुंह बन जाता है। अरे बहू, ये तूने क्या बना दिया? हमारे घर में कोई भंडारा चल रहा है क्या जो तूने हलवा पूरी सब्जी बना दी? नहीं माँ जी, भंडारा तो नहीं है, लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ कुछ अच्छा नहीं बना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही बनाकर सभी का दिल जीत लिया जाए। किरण बहू, लगता है तूने छोटी बहू को कुछ समझाया नहीं है, तभी छोटी बहू ना समझी कर रही है। क्या मैं सही बोल रही हूँ ना? तूने बहू को कुछ नहीं बताया ना? वो माँ जी, मुझे टाइम ही नहीं मिला बताने का। मैं इसे बता दूंगी। ये क्या बात चल रही है? मतलब क्या बताने की बात चल रही है? ऐसा भी क्या है जो मुझे नहीं पता? देख बहू, इस घर के कुछ रूल्स नियम हैं और जब तक इस घर की औरतें उस नियमों को सही ढंग से फॉलो नहीं करती, तब तक वो इस घर में इस घर की बहू कहलाने लायक नहीं होती। इसलिए तुझे भी कुछ नियम फॉलो करने होंगे, साथ ही तुझे कुछ परीक्षाओं में पास होना पड़ेगा, तभी तू इस घर की बहू बन पाएगी। परीक्षा? हाँ, परीक्षा। बाकी तुझे किरण बहू अच्छे से समझा देगी। क्या बहू, सही बोल रही हूँ ना मैं? जी हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैं रूही को सब समझा दूंगी।
आज सभी लोग जैसे तैसे पूरी सब्जी और हलवा तो खा लेते हैं, लेकिन आज की बात रूही को जरा भी अच्छी नहीं लगती। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ किरण आती है। देवरानी जी, छोटी छोटी बात पर आंसू बहाना बंद कर दो, क्योंकि अब आपकी शादी हो गई है। शादी के बाद एक लड़की को मजबूत बनना पड़ता है ताकि वो अपने ससुराल वाले के ताने और लोगों की बात सुन सके। लेकिन दीदी, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब माँ जी कितना अच्छा बर्ताव कर रही थी। अचानक से माँ जी को क्या हो गया? रोहित, तुम ना बहुत भूली हो। तुम ये कैसे बोल रही हो कि तुम माँ जी की पसंद की बहू नहीं हो? सुमित ने अपनी पसंद से शादी करी है, इसलिए माँ जी को तुम्हें अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। और हाँ, वो और लोगों के सामने ये नहीं जताना चाहती कि ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है, इसलिए वो बाहर वालों के सामने तो तुमसे अच्छे से पेश आएंगी। और दूसरी बात, इस घर में कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करना होगा। तीसरी, आखिरी और सबसे जरूरी बात, इस घर में बहू की रैगिंग होती है। क्या? रैगिंग? वो भी ससुराल में? हाँ रूही, रैगिंग। यहाँ बहू की रैगिंग होती है, और अगर बहू उस रैगिंग में पास हो जाती है तो वो इस घर की बहू बन जाती है। लेकिन अगर वो रैगिंग में फेल हो जाती है तो वो भले ही 4 लोगों की नजरों में इस घर की बहू हो, लेकिन माँ जी उसे बहू के रूप में कभी नहीं अपनाएंगी। लेकिन दीदी, ये रूल सही नहीं है। मतलब रैगिंग कॉलेज की हो, स्कूल की हो या ससुराल की, ये सही नहीं है। तुम सही कह रही हो रूही, लेकिन तुम्हें रैगिंग को तो पास करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। और मुझे माफ करना, तुम्हारी रैगिंग मैं भी करूंगी, क्योंकि मैं जब इस घर में शादी करके आई थी तब माँ जी ने मेरी भी रैगिंग करी थी। सोचो, मैं तो माँ जी की पसंद की बहू हूँ, तब माँ जी ने मुझे नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें कैसे छोड़ देंगी? जबकि तुम तो माँ जी की पसंद हो ही नहीं। तुम्हारी शादी तो सुमित की वजह से माँ जी को मजबूरन करवानी पड़ी। इतना बोलकर किरण वहाँ से चली जाती है। वही रूही अब अपने घर की सारी बात समझ जाती है कि आखिर उसकी सास उससे ढंग से बात क्यों नहीं कर रही थी। साथ ही उसकी सास का बर्ताव इतना बदला सकता था, इसका कारण कोई और नहीं बल्कि सुमित और रूही की लव मैरिज थी। ये सब देखकर रूही को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो करती भी क्या, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन हमारी रूही भी कुछ कम नहीं थी। आखिरकार उसको पता चल ही गया था कि उसकी सास उससे क्यों कटी कटी रहती है। बस इसलिए वो अपनी सास की रैगिंग को पार करने की ठान लेती है। मम्मी जी, आप भले ही मुझसे कितना ही कटी कटी क्यों ना रह ले, लेकिन मैं आपका दिल जीत कर ही रहूंगी। इस रैगिंग में चाहे आप मेरी कितनी ही परीक्षा क्यों ना ले, मैं सारी परीक्षा पास करके आपका दिल जीत कर आपको ये साबित कर दूंगी कि आपको मेरे जैसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। अगले दिन रूही नहा धोकर जब अपने कमरे से बाहर जा रही होती है, तब हॉल में सुमित्रा की कुछ दोस्तों को देखती है। मम्मी जी की दोस्त आई हैं। मम्मी जी तो बहुत ही पुराने ख्यालात वाली हैं। खैर जो भी है, अब जब माँ जी ऐसी है तो जाहिर सी बात है कि उनकी सारी सहेलियां भी ऐसी ओल्ड फैशन की होंगी। उनके सामने हाथ में चाय कॉफी और घूंघट में जाना ही अच्छा होगा, नहीं तो वो तुरंत जज कर देंगे मुझे और बाद में माँ जी उनके जाने के बाद मुझ पर भड़केगी। जहाँ रूही ये सब अपने मन में सोच रही थी, वहीं सुमित्रा अपनी सहेली कुंती से अपनी बहू को देखते हुए कहती है, अभी देखना मेरे बेटे की पसंद, यानी मेरी बहू कैसे अपने ही फैशन में आती है हीरोइन बनके। अरे सुमित्रा, तू भी ना, वो आजकल की लड़की है, ये जानते हुए भी तू उससे ये उम्मीद करती है कि वो घूंघट में आएगी। मेरे घर में जो भी बहू आएगी वो घूंघट में ही रहेगी। अब तुझे कैसे बताऊं मेरी प्यारी दोस्त कि मैं अपनी बहू की रैगिंग कर रही हूँ। अब देखती हूँ वो मेरी इस परीक्षा में कैसे सफल होगी। सुमित्रा मन में खुद से बात कर रही थी, तभी वहाँ रूही घूंघट में आती है और अपनी सास को चाय देती है। रूही को घूंघट में देख कुंती सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा, तू तो अपनी बहू के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी, पर देख तेरी बहू तेरा दिल जीतने के लिए क्या क्या कर रही है। हाँ, सही कहा तूने। सुमित्रा चुपचाप चाय पीने लगती है। समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन रूही अपने घर के कपड़े धो रही थी, तभी उसकी जिठानी और सास उसके पास अपने हाथों में और कपड़े लेकर आते हैं। रूही, ये कपड़े भी हैं, इन्हें भी धो देना। पर दीदी, ये कपड़े कौन से हैं? मेरा मतलब इन कपड़ों को तो कोई पहनता भी नहीं है ना।
नहीं पहनता तो चुपचाप धो दे इसको। इन कपड़ों को गरीबों में बांटूंगी मैं। अपनी सास की बात सुनकर रूही कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कपड़े धो देती है। अपनी बहू को इतने सारे कपड़ों को धोता देख सुमित्रा का दिल पिघल जाता है, पर वो उस समय कुछ नहीं कहती। समय का पहिया यूं ही चलता है और रूही अपने ससुराल की होने वाली सभी रैगिंग को पास कर लेती है। अपनी बहू की मासूमियत और उसकी मेहनत देख सुमित्रा भी अब उसको पसंद करने लगती है और समय के साथ सुमित्रा रूही को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है। रूही बहू, तूने वो सब किया जो मैंने तुझसे करवाया, यानी तू अपनी परीक्षा में पास हो गई। मुझे माफ करना, पर मैंने तुझे अपनाने में कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया। नहीं माँ जी, आपका फर्ज है, आप मुझे कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी करवा सकती हैं। आखिर आप भी तो मेरी माँ है ना। अपनी बहू की बात सुनकर सुमित्रा उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद सब एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहते हैं।